यानी बातचीत के विवरण को पेश किया है। आज पार्थो दासगुप्ता की बेल रिजेक्ट हो गई। उन्हीं के साथ की बातचीत का ये जो ब्यौरा है, हमारे सहयोगी अरविंद गुणाशेखर ने अध्ययन किया है उसका। टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, और बार्क का फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। क्या टीआरपी फिक्स की जा सकती है? दुनिया जानती है कि फिक्स की जा सकती है। बात सिर्फ सबूत और साबित करने की है, जो नहीं की जाती है। यही है पार्थो दासगुप्ता, बार्क का पूर्व सीईओ, और यह है रिपब्लिक टीवी के मालिक और न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी। अर्नब पार्थो से पत्रकार के रूप में नहीं, बल्कि बिजनेसमैन के रूप में अपने चैनल के धंधे के लिए बात कर रहे हैं। 3000 पन्नों में दोनों की बातचीत से आपको भारत के लोकतंत्र के खात्मे का पूरा प्लान समझ आ सकता है। चैनलों में जो देखते हैं उसे कंटेंट कहा जाता है। कैसे एक दल की राजनीति के हिसाब से कई चैनलों पर एक कंटेंट फैलाकर रेटिंग का गेम खेला जाता है। दोनों की यह बातचीत गोदी मीडिया के बाकी चैनलों को धोखे में रखकर अपना धंधा चमकाने तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, जो गोदी मीडिया पूरे देश को धोखे में रख रहा है, उसे भी कोई धोखे में रख रहा है, और वह भी गोदी मीडिया का ही हिस्सा है। इसलिए इस मसले पर गोदी मीडिया में चुप्पी है। बातचीत का यह हिस्सा भी कम खतरनाक और संवेदनशील नहीं है। इस बातचीत में दोनों फ्रंटमैन की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में आपको प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, मंत्री, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI, बहुत कुछ और भी दिखाई देते हैं। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि मीडिया इस मसले को लेकर क्यों चुप है। आप अपने हिंदी अखबारों को चेक कर सकते हैं कि इस खबर की विस्तृत रिपोर्टिंग हुई है या 2-4 लाइन में ही निपटा दिया गया है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन NBA ने अर्नब के चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सोचिए, न्यूज चैनलों की नियामक संस्था जिसके सब सदस्य हैं, अर्नब के खिलाफ एक्शन की मांग कर रही है, तब भी कई चैनलों पर इसका कवरेज या तो नहीं है या महज औपचारिकता भर है। NBA ने अपने बयान में यह भी कहा है कि रेटिंग एजेंसी बार्क को पहले भी शिकायतें दी गई थीं, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए इस प्रसंग को भी समझना जरूरी है। इस चैट में यानी बातचीत में पार्थो दासगुप्ता रेटिंग से संबंधित ऐसी जानकारियां साझा कर रहे हैं अर्नब से, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उनका काम था ऐसी जानकारियों को गुप्त रखना, क्योंकि इससे दूसरे चैनलों के बिजनेस पर असर पड़ रहा था। रिपब्लिक ऑफ इंडिया के प्रधानमंत्री रिपब्लिक चैनल देखते हैं, जिनके एंकर व्हाट्सएप में फिक्सिंग की बात करते हैं। कैसे, आइए दिखाता हूं। अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि हमारी बातचीत के बाद मैंने प्रधानमंत्री से बात की, बुधवार का कंफर्म है या हमारे बीच की बात है, बात क्या है इसका जिक्र नहीं है। पार्थो दासगुप्ता कहते हैं ओके ग्रेट। अर्नब गोस्वामी कहते हैं उनके कमरे में हमारा चैनल चलता है। पार्थो दासगुप्ता कहते हैं आपको फोटो लेकर उसका विज्ञापन निकालना चाहिए। अर्नब गोस्वामी कहते हैं आज उम्मीद है कि ज्यादा नंबर आएंगे, स्पाइक होगा, क्योंकि हम पूरे प्राइम टाइम में मोदी को ही दिखाएंगे। पार्थो दासगुप्ता कहते हैं मुझे PMO में कुछ जुगाड़ करवा दो, बिना कहे मैंने आपको इतना सपोर्ट किया है, दूसरों को जाम कर दिया है। अर्नब गोस्वामी कहते हैं नोट कर लिया, और यह होगा, गुरुवार को प्रधानमंत्री से मिल भी सकता हूं। पार्थो दासगुप्ता कहते हैं किसी से कहो कि रजत को, NBA को और TRAI को कहे कि हमें न तंग करे। TRAI यह गलत फैला रहा है कि हम रेटिंग नहीं दिखा रहे हैं। मैंने विज्ञापन दाताओं वाली स्टोरी में BJP की भी मदद की है, कमाल है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की भी कई बार मदद की है। अब समय है कि वे उन लोगों को किनारे लगाएं, साइड करें जो उनके खिलाफ हैं। ये कहते हैं कि मैं 18 घंटे काम करता हूं। आप समझ रहे होंगे कौन कहता है, क्या काम करते हैं, ये इन चैट्स से मालूम पड़ जाता है। ये प्रधानमंत्री हैं इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री।